सर कितने की लूट हुई है? आज जो है बसंतपुर थाना अंतर्गत खोरी पाकर जो बाज़ार है उसके अंतर्गत लगभग दोपहर में 3:45 बजे जो है जो उनके मनमोहित ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार हैं वहाँ के जो ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी जस्ट जो है चार क्रिमिनल 2 बाइक से आए थे और उसके बाद जो है उनके द्वारा उनकी दुकान में जो है उनके जो कुछ सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं मोस्टली चांदी के जो हैं उनको जो है उनको गन पॉइंट पे लूटा गया है। उसके बाद बिहार पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि बिहार से अपराध को खत्म किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है उससे ये लग तो नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सिवान से भी एक बार फिर से वापस सामने आया है, जिसके बाद से अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या बिहार पुलिस इसमें भी नाकाम है। इसके बारे में जरा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। 27 नवंबर का वो दिन आपको याद होगा जब 6 नकाबपोश बदमाश जो है ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहां जाकर 30 लाख रुपए की लूट करते हैं, 30 लाख ज्वेलरीज लूट करते हैं और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है उसकी तस्वीरें भी सामने आती है। लेकिन ठीक 6 दिन बाद आज 2 दिसंबर है और आज ही के दिन एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। 6 दिन बाद ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और वो भी सिवान से। कहा तो यही जा रहा है कि बिहार में अपराध को खत्म किया जा रहा है, अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें वैसी लग नहीं रही हैं। अब देखिए 6 दिन में 2 बार ऐसी चीजें हो गई। एक बार पहले भी हुई थी, 6 नकाबपोश ठीक उसी तरीके से जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, वहां जाकर लूटकांड कर देते हैं। उसके बाद उन 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अब फिर से 6 नकाबपोश बदमाश ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है इसमें, इस पूरे सीन में, कि दोनों जगह अलग अलग है लेकिन प्रोसेस वही है और ज्वेलरी शॉप ही है निशाने पर। यानी रेडार में ज्वेलरी शॉप और 6 नकाबपोश बदमाश, यानी कि वही फॉर्मेट आजमाया जा रहा है और उसी तरीके से वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, वहां जाकर बड़ी लूट को अंजाम देते हैं। मामला क्या है आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ है और इन दोनों में सिमिलरिटी जरा मिलाइएगा आप। ये भी आप जरा ध्यान से देखिएगा कि 27 नवंबर को भी ठीक उसी फॉर्मेट में सारी चीजें हुई। उसके बाद आज 2 दिसंबर को जो खबरें सामने आ रही है उस फॉर्मेट में भी सेम चीजें सामने आ रही है कि 6 नकाबपोश बदमाश जो है वो ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और बड़ी लूट को अंजाम देते हैं और सिमिलरिटीज बिल्कुल मिल रही है। तो बिहार पुलिस कर क्या रही है? बिहार पुलिस आखिर इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन ले क्यों नहीं रही है कि एक के बाद एक ऐसी ही वारदातें जो है सामने आ रही हैं? अगर बिहार पुलिस पहले में ही कोई बड़ा एक्शन लेती तो शायद दूसरी बार वैसे ही फॉर्मेट में नकाबपोश बदमाश जो है ये हरकत करने की कोशिश नहीं करते। जरूर सोचते समझते, लेकिन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि नहीं, अभी भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये बेलगाम हो चुके हैं और बिल्कुल भी डर नहीं है। प्रशासन का डर तो जैसे कि खत्म ही हो चुका है। इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। एक बार फिर सिवान से सामने आया मामला है, जहां पे आपको याद होगा कि 27 नवंबर को सिवान के रघुनाथपुर में 6 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े उत्पात मचाया था। नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाए और ज्वेलरी शॉप से 30 लाख की लूट कर फरार हो गए। ठीक इस घटना के 6 दिन बाद 2 दिसंबर को ठीक उसी अंजाम में 6 नकाबपोशों ने एक बार फिर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोश हथियार लेकर आभूषण दुकान में घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषण और नकदी लेते हैं और बोरे में भरते हैं और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। अपराधी इन घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित खोड़ी पाकार बाजार का है, जहां मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे बड़ी वारदात हुई। 3 बाइक पर पहुंचे 6 नकाबपोश अपराधियों ने मनमोहित आभूषण दुकान से लगभग 20 लाख के जेवर और नकदी लूट लिए। पूरी घटना महज 15 मिनट में अंजाम दी गई। दुकान में घुसते ही 2 अपराधियों ने दुकानदार अजय और विजय को हथियार के बल पर काबू में कर लिया। उसी दौरान दुकान में मौजूद एक ग्राहक डरकर छिप गया। अपराधियों ने आराम से शोकेस से जेवर निकाले, उन्हें बोरे में भरा और बाइक पर लाद कर फरार हो गए। भागते समय अपराधियों ने हवा में फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग दुकान के बाहर जुट गए और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे।
वारदात की गंभीरता को देखते हुए बसंतपुर, भगवानपुर हाट और लकड़ी नवीनगंज थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस को घटनास्थल से 2 खोखा बरामद हुए हैं। उसके अलावा शुरुआती जांच में लग रहा है कि लुटेरे ने वारदात को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाल रही है और उसी को खंगालने में जुटी हुई है। पूरी तरीके से अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी भी जारी है। सर कितने की लूट हुई है? आज जो है बसंतपुर थाना अंतर्गत खोरी पाकर जो बाज़ार है उसके अंतर्गत लगभग दोपहर में 3:45 बजे जो है जो मनमोहित ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार हैं वहाँ के जो ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी जस्ट जो है 4 क्रिमिनल 2 बाइक से आए थे और उसके बाद जो है उनके द्वारा उनकी दुकान में जो है उनके जो कुछ सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं मोस्टली चांदी के जो हैं उनको जो है उनको गन पॉइंट पे लूटा गया है। उसके बाद जो है वो लोग फरार हो गए हैं। इस संबंध में जो है तुरंत थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बात हिंदी यहाँ पर आए हैं पीओ पे। घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया गया है यहाँ पर, क्योंकि उस समय पावर कट था तो जो है इसमें थोड़ा सीसीटीवी का दुकान का काम नहीं कर रहा था, परंतु आसपास के जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं तथा आगे की जो कार्रवाई है उसको हम लोग प्लान करके और जल्द से जल्द इसका डिटेक्शन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। सर लगभग कितने की लूट बताई जा रही है? इसमें जो है क्योंकि सोने और चांदी के ज्वेलर्स जो आइटम्स हैं तो अभी जो ओनर हैं उनको जो अपना स्टॉक टैली करके ये बोला गया है कि आप FIR के लिए आवेदन दीजिए। तो अभी आवेदन मिला नहीं, उसके तुरंत बाद जैसे ही मिलता है तो उसके पश्चात जो है हम लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं। 27 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। जैसा हमने आपको बताया है, पूरी फॉर्मेट को आपने मिलाया होगा कि एकदम सेम टू सेम डिट्टो दिख रहा है। 6 नकाबपोश बदमाश ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, 30 लाख के रुपए की लूट करते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं, फायरिंग करते हैं। और ठीक ऐसा ही नजारा सीवान के बसंतपुर से भी सामने आया है, जहां पर ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहां पर डरा धमकाकर पूरा ज्वेलरी लूटते हैं और बाहर आते से ही हवा में फायरिंग करते हैं। अब फिलहाल पुलिस जो है एक तरीके से एक्शन मोड में जरूर नजर आएगी, क्योंकि देखा ये जा सकता है कि एक के बाद एक को गलती हो जाती है ना तो पुलिस उसको खत्म करने में लग जाती है और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक बार जो हुआ है उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि अपराधियों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं है, खौफ नहीं है पुलिस का, प्रशासन का। सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा, अपराधियों का बोलबाला बिल्कुल नहीं रहेगा, अपराधी बिहार से चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। देखिए, सिवान में ठीक 6 दिन के अंदर ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं, तो आखिर कैसे आप कहेंगे कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है? लग तो नहीं रहा है बिहार से अपराध खत्म हो रहा है। अब देखिए, एक ही जैसे फॉर्मेट पे सेम डिट्टो वही कांड जो है हुआ है और 6 नकाबपोश बदमाश ज्वेलरी कांड में जाके वहां से सारे ज्वेलरी लेते हैं। 20 लाख रुपए का ज्वेलरी जो है वो लूटते हैं। पहले में देखा गया 30 लाख रुपए का लूट हुआ था, इस बार 20 लाख रुपए, बस 10 लाख का डिफरेंस है, लेकिन वारदात सेम है, तरीका सेम है, फॉर्मेट सेम है और पुलिस वही की वही है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।